बस हो। सुनो, ये 6 प्रकार का दुश्मन हर जीव को होता है, हर मनुष्य में होता है। गीता में इसको कृष्ण ने बड़ा विस्तार से समझाया है। तो सुनो, राम सेवा में, गुरु सेवा में या भगवत प्राप्ति में चले हो, ठीक है, जाओ, भक्त बनोगे, बनो भगवान का, साधु बनो, ठीक है, लेकिन 6 चीज बस में होगा तो जाना, न तो मत जाना। ठीक है, जाना चाहते हो, आदेश है, आदेश क्या लोगे, राम के साथ जाओ, लेकिन इसको पहले लिख लो, राग, रोष, ईर्षा, मद और मोह, ये 6 विकार से बच के रहना, तब जाना। तो संकेत क्या है कि माता पिता, अगर भगवान की प्राप्ति में हम आप हैं तो सबसे बड़ा पुण्य वो माता पिता का भी है। तो सबरी मैया जब जवान होकर के भक्ति कर रही है तो हम सब भी प्रयास करें कि जब ही समय मिले चेत जाए। सब लोग हमको खुद उपदेश लोग देते हैं, अभी तो हम लोग को उम्र बा भक्ति करे के, अरे अभी कुछ काम कर जा, अरे अभी कमाए के समय बा। अब बताइए, भक्ति से बढ़ के कौन कमाई है, आध्यात्म विद्या से बढ़ के कौन विद्या है, और धर्म का प्रचारक बनने से बड़ा कौन काम है, हमको भी बता दीजिए। धर्म का प्रचारक जो बन गया ये काम नहीं है। लोगों को लगता है कि सब पेट भरवा वाला सब है। धर्म का प्रचारक सबसे बड़ा दान होता है। आप लोग पैसा दान करते हैं, बहुत लोगों का प्रचार हुआ, भगवान की कृपा है, बनी रहे, लेकिन सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान दान। सबसे बड़ा, ये संत लोग इतना दिन से आप लोग को दे रहे हैं, यही सबसे बड़ा दान माना गया है शास्त्रों में। पकड़ने वाला, ग्रहण करने वाला के लिए है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था दानचंद, कमेंट में लोग उसको दानचंद कहते थे। क्यों? कभी कोई दान पुण्य करवे नहीं करता था, तो नहीं होता है, जो दान पुण्य नहीं करता तो लोग और कमेंट करते हैं दानचंद महाराज, क्योंकि 1 रुपया धर्म कर्म में कहीं नहीं दिया था। तो एक बार एकादशी का दिन था, उसकी पत्नी ने कहा, अरे बहुत दिन हो गया, कम से कम एक बार गंगा जी जाके नहा लीजिए, कुछ पुण्य हो जाएगा, मरने का समय आ रहा। बहुत दिन सुनता रहा, बोले चलो एक बार गंगा जी नहा लेते हैं, लेकिन दान पुण्य से हमको मत कहना। ठीक है, नहीं कहेंगे। चल गए मनिहारी घाट पर नहाने। इस गांव का नहीं था, आप लोग सोचिएगा मत, दूसरे गांव का था। तो घाट पर गया नहाने, लेकिन सोचा कि मेन घाट पर जाएंगे तो वहां तो भैया पंडा जी होंगे। अब पंडा जी तो भैया दक्षिणा मांगेगा, तो मुर्दा घाट पर गया। मुर्दा घाट पर तो पंडा जी नहीं रहते। मुर्दा घाट पर गया तो भगवान ने सोचा कि देखो कितना कंजूस है कि पंडा के डर से मुर्दा घाट पर स्नान कर रहा। तो भगवान को उसका स्वभाव देख के थोड़ा विनोद करने का मन हुआ। जैसे ही डुबकी मारा, डुबकी मार के ऊपर हुआ, भगवान पंडा के भेष में उसके सामने प्रकट हो गए। बोले जजमान दक्षिणा। बोले आप कौन है? बोले हम इस घाट के पंडा। अरे यहाँ तो रोज कोई आता नहीं है, 2 महीना 1 महीना 4 महीना पर कोई मरता है तो कोई आता है, तो बड़ा बढ़िया लोग दे के चल जाते हैं, तो 2-4 महीना हम लोग का काम चलता। बोला हम 1 रुपया नहीं देने वाले हैं। अरे महाराज ऐसे क्यों करते हैं, नहीं दीजिएगा तो हम लोग का कैसे चलेगा? नहीं नहीं हम कुछ नहीं देंगे। बोले कोई बात नहीं, दीजिए न तो, लेकिन हम बादों में जाके लाएंगे आपके घर से, 6 महीना बाद भी दीजिएगा ना, बिना दिए नहीं जाने देंगे इस घाट पर। सोचा कैसा हूँ पीछा छोड़ा, चलो संकल्प कर लीजिए। संकल्प कर दिया, 16 आना पैसा देंगे। और संकल्प करके घाट से नहा के आ गए घर में, अपना आके आराम कर रहे थे। बाहर पंडा जी, वो तो भगवान थे, पंडा जी भी शाम के घर पहुंच गए। जजमान हल्ला हुआ, पत्नी बाहर निकली। अरे कौन है? अरे कोई आपका पंडित जी आए हैं, पंडा, वो आप 16 आना देने को बोले हैं का? जजमान ने कहा अरे यहाँ भी आ गया? बोले हाँ आके बोल रहा। पत्नी को दानचंद ने कहा बोल दो कि बीमार है, बहुत तकलीफ में है, बाद में आएगा।
पत्नी ने कहा बीमार है, बाद में आइएगा। बोले जजमान अगर बीमार है तो पंडित जी कैसा जो उनके दुख में ना साथ हो, बहुत बीमार है तो चलो हम भी उनका कुछ दवा दारू कराएंगे, जा रहे हैं डॉक्टर बुला। पत्नी ने कहा जो जाइए और डॉक्टर को बुला के लाई। लेकिन अब घटना क्या हुआ, पत्नी ने आके कहा कि बोल रहा है जो हम यहीं रहेंगे, दवा कराएंगे। अब सोचा दानचंद की हे भगवान ये पीछा कैसे छोड़ेगा, 16 आना ले लगा का। तब बोले कि एक काम करो, जाके सांस ओस चढ़ा लेता तो 10 मिनट प्राण रोक लेता। बोले कि जाके बोल दो कि इतना बीमारी हार्ट अटैक हो गया, मर गए। पत्नी ने जाके कहा कि देखिए रोते हुए नाटक करते हुए, देखी ना हमारे तो गुजर गए ना बाबा रोगा जाए। अब पंडित जी ने कहा कि जब गुजरिए गए तो जजमान गुजर गए तो पुरोहित कैसा जो दाह संस्कार नहीं कराए, दाह संस्कार करा के ही जाएंगे। तो अब देखिए दान में भी दान चल रहा है बीच बीच में ना, बाबा का भी अभी दान का कथा भी सुन लीजिए। तो दानचंद ने बिल्कुल मरने का नाटक किया। पत्नी ने कहा वो तो मर गए, रोने लगी। पंडित जी ने कहा तब जा रहे हैं गांव वाले को बोल देंगे। बोले नहीं बोलिएगा, बोले दे गांव वाले को बुलाते हैं भाई, चलो दाह संस्कार करा दे। जाके पंडित जी मैं गांव हल्ला कर दिए, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। अब पूरा गांव में इकट्ठा हो गया, अब टिकठी उठी बन गया। अब पत्नी रो के सांचो बोले अरे ये मरे नहीं है। तो गांव वाला कहता हाँ ये सब है बोलेला, सबका पागल है तो मोह लागल, तू हर मोह बाना ऐसे कहत रुकी नहीं खमरा बाकी मर गई बना। अब सांचो बोल रही थी कि नहीं मरे, मतलब गांव वाला माने के कि नहीं मरी है, बोले सब मर गए। अब समस्या ऐसा हुआ लेके लोग मनिहारी घाट पहुंच गए। अब गांव वाले सब गए, पत्नी बच्चा सब लोग गए थे घाट पर। अब जो मुख अग्नि दिखाने लगा उसी समय भगवान सोचे अब बोले तो ही बोल देता तो इसका जान बच जाता। तो भगवान फिर जाके कान में पंडा का भेष धर के जो थे ना, बोले कि जजमान सुनो हम भगवान हैं, हम पंडा नहीं है भगवान है, कुछ मांगना है तो मांग लो। अब जजमान ने आंख खोल के देखा तो बोला वो तो पंडवे है या झूठे कह रहा है भगवान। फिर आंख बंद कर ली। फिर भगवान कान में बोले अरे भेष भले पंडा का है लेकिन भगवान है, जो मांगना है मांग लो। तो जजमान ने कहा कि बस मांगना यही है, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो मैं हाथ जोड़ के यही मांगता हूँ जो 16 आना संकल्प भइल बा ना, उस संकल्प वाला पैसा छोड़ दीजिए। कि जय। तो कहने का भाव यह है कि इतना भी कंजूस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जीवन में आना जाना प्रारब्ध का खेल है। सबरी मैया को आप पढ़िएगा, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, हम मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। बहुत दिन से लालसा लगा था। गुरुजी मंत्र दे करके गए थे, बेटिया किसी के चक्कर में मत पड़ना, मैं वचन देता हूँ एक न एक दिन राम जी जरूर आएंगे। गुरु के वचन पर विश्वास था। पूरा समाज बहिष्कार कर दिया था, नारी होकर के क्या तुम सेवा पूजा करोगी, नारी जो है अधम जाति होती है। पुराने जमाने में कुप्रथा था, नारी के प्रति गलत गलत भावनाएं शास्त्रों में भी कई तरह के लोग कह दिए, लेकिन उपनिषद कभी दो तरह का बात नहीं किया है। उपनिषद और संतों की वाणी हमेशा से बराबर का सम्मान और आदर दिया है, नारियों का हमेशा से सम्मान हुआ है। वो बीच काल में कुछ ऐसे लोग हुए जो उनको इस काम से वंचित रखा गया। वेद पुराण में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबरी मैया के प्रसंग में स्पष्ट वर्णन है कि 9 प्रकार की भक्ति राम जी ने अपने से व्यास जी बन के सुनाए थे। सबरी मैया जैसे ही बोली कि मैं अधम हूँ, नीच जाति से हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, हमको कुछ नहीं आता। मन में कई लोगों को ऐसा बना रहता है ना कि हम नीच जाति के,
पहले ये बात को जितना जल्द हो मन से निकाल दीजिए, क्योंकि कबीर बाबा कहे हैं